गुड इवनिंग एवरीवन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है हमारे पास 8% ऑफ बोरिक एसिड। हमारे पास बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड एक एसिड का नाम है। आपने तो इतना नहीं देखा होगा, साइंस वाले बच्चे तो देखते हैं इनको। वो उसका 8% सॉल्यूशन है। मतलब बोरिक एसिड मतलब पानी है, पानी के अंदर में बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? 8% है। उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट का मतलब उसको पतला कर रहे हैं बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। पानी डाल रहे हैं, 8% में 2% वाला मिला रहे हैं। 8% जिसमें कंसंट्रेशन है उसमें से 2% वाला कंसंट्रेशन वाला वो आइटम हमको ही मिला रहे हैं। और द रिजल्टिंग मिक्सचर जो आएगी वो 4 से ज़्यादा आनी चाहिए और 6 से बड़ी आनी चाहिए। सॉरी, 6 से कम आनी चाहिए। यानी कि 2 को 8 वाले को किसमें मिला रहे हो? अगर आप 8 वाले को 2 में मिला रहे हो तो जो बन के तैयार हो रही है वो कितनी आ रही है? 4 से तो ज़्यादा आ रही है और 6 से कम आ रही है। अब कह रहे हैं इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन। हमारे पास 640 लीटर सॉल्यूशन है 8% वाला। तो कितने लीटर वाला 2% सॉल्यूशन बनाए ताकि हमारा काम हो जाए? सवाल समझ में आया मेरी बात? हाँ, देखिए यानी किसमें किसको मिक्स करना है? नील शर्मा बताओगे किसमें किसको मिक्स करना है? बोरिक एसिड को कौन से वाले सॉल्यूशन में कौन सा वाला सॉल्यूशन मिक्स करना है? 2% बोरिक जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जो रिजल्टेंट आना चाहिए, जो मिलाने के, एसिड हाँ, 4 और 6 के बीच में आना चाहिए। और हमारे पास 8% वाला सॉल्यूशन कितने लीटर दिया हुआ है हमारे को? कितने लीटर दे रखा है वो? 640 लीटर। और 2% वाला सॉल्यूशन कितने लीटर होना चाहिए? तो हम कितना परसेंट मान लेते हैं उसको? हम लोग एक्स मान ले उसको बेटा हम लोग। शुभम, शुभम मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसका मतलब हमारे पास 8% सॉल्यूशन कितना मान लिया हम लोगों ने? नहीं माना नहीं है, 640 लीटर दे रखा है। और 2% सॉल्यूशन कितना मान लिया? एक्स लीटर है। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? सिक्स फोर्टी प्लस एक्स लीटर हो जाएगा हमारे पास। अब वो कह रहा है कि हमने किस किस को मिलाया है? 640 का 8% मिलाया और प्लस कितना मिलाया? एक्स का कितना परसेंट मिलाया? 2% मिलाया। ये मिलके किसके बीच में आना चाहिए? 640 प्लस एक्स के कितने परसेंट से इक्वल टू नहीं है? 6%। और मेरी बात समझ में आई यहां तक आपको? समर्थ? यस सर। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो दो हमारे पास है, इसके अंदर में 640 लीटर माल था और उसके अंदर में एक्स लीटर माल था हमारे पास। तो इन दोनों का हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया और एक बड़ा हमारे पास बकेट बनके तैयार हो गया। कितने लीटर का? 640 प्लस एक्स। और जिसकी कंसंट्रेशन आनी चाहिए वो 4 और 6 के बीच में आनी चाहिए। एक नहीं नहीं, ये इक्वल टू थोड़ी क्या, इक्वल टू केवल मोर देन का है उससे। मैंने कहा लिखा दिया? अच्छा, ये गलती से लग गया। ये साइन यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, ये साइन भी यहाँ पे नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का भी एक नया तरीका देखेंगे। सॉल्व करने में भी झंझट है, आराम से करो उसको। ये कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ देखो, 100 यहाँ पे भी आएगा, ये आएगा 320/100, ये आएगा 2x/100 आएगा और ये 6/100 आएगा। तो 100 100 100 सबका क्या कर दिया हम लोगों ने? उड़ा दिया। कितना बचा ये? 640 प्लस एक्स इंटू 4। 640 इंटू 8 कितना हो गया? बताओ जरा, कौन बताएगा? 3520 प्लस 2x और कितना आ गया? ऐसे लिख सकते हो क्या इसको? बताइए समर्थ। यस सर। तो कितना हो जाएगा देखो जरा ये।
640 प्लस एक्स इंटू 4 कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाई करो। 640 इंटू 4 कितना होता है? 2560 प्लस 4x। 640 इंटू 8 कितना होता है? ठीक है, ये 5120 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? और 640 इंटू 6 कितना हो गया? 36 और 3840 प्लस 6x हो गया। क्या करेंगे हम लोग? एक बार इसको इसके इक्वेट कर लेते हैं, उसको इसके इक्वेट कर लेते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा? ऐसे एक्स के लिए निकाल सकते हो ना आप? निकालिए जरा, कितनी कितनी आ रही है। बेटा आंसर आ गया। नील बता जरा क्या आंसर आया। ठीक। Sir, x is greater than 320 and x is less than 1280. यही आ रहा है, ठीक है, बच्चों का भी यहाँ यही आ रहा है। हो गया बेटा? Yes, sir. समर्थ, समझ में आ गई बातें? समर्थनी क्या नाम है इसका? चलूं आगे? Yes, sir. कहाँ गई एनसीईआरटी है? अब मुझे ये वाला सॉल्यूशन एक बार ये वाला करके दिखाओगे एक बार? ये बहुत प्यारा सा वाला 13वां। मैं थोड़ा हिंट जरूर दूंगा उसको। 13वां अगर आप पढ़ सकते हो तो 5 मिनट लगाइए इसमें।
करो जरा इसको। हाँ हो गया। इसमें 112 पे बताओ 45% ले लेंगे, एक्स का क्या लेंगे परसेंट? एक्स का कितना लेंगे आप बताओ, नील क्या करेंगे बेटा? ये तो उस क्वेश्चन में वो करना था आपको। देखिए थोड़ा हेल्प हेल्प करता हूं। हाउ मनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड? कितने लीटर ऐड करें वाटर? हाँ 1125 लीटर ऑफ द 45% सोल्यूशन। वाटर में एसिड की परसेंटेज कितनी होगी? आप एक्स लीटर लोगे, एक्स का कितना परसेंट लोगे आप? 0% लेंगे, प्लस 1125 का कितना लोगे आप? 45% लेंगे, और दोनों को मिला के जो आएगा वो कितना आएगा? 1125 प्लस एक्स, इसका कितना परसेंट लेंगे? किसके बीच में आना चाहिए? 25 से ज्यादा और 30 से कम। मेरी बात समझ में आई आपको नील शर्मा, मैंने क्या कहा? यस सर। हाँ, प्रमोद पड़ता है ना यहाँ पे, हाँ होगा इसका आंसर। अंदर पूछ ले सर से एक बार, दिखाओ कितना आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको शुभम? यस सर। नील? यस सर। ये कैश था इस सवाल का? अभी तक आंसर नहीं पहुंचा है मेरे पास। बताइए कितना आएगा बेटा, बड़ा टाइम लग रहा है। ये एक्स का 0% तो जीरो ही हो जाएगा ये। फिर
Sir, less than 900 or more than 900. दोबारा बताना क्या आंसर आया बेटा, एक्स की वैल्यू किसके बीच में आई है? Sir, less than 900. तो इधर वाला और बता। चल लेस देन 900, तो 900 तो इधर वाला आया ना। और बताओ कौन बताएगा? Sir, दूसरी आई है 562.5. मतलब 562.5 से ज़्यादा और 900 से कम आ रही है, यही आ रही है सबकी वैल्यू? Yes, sir. चलिए बाकी बच्चे भी इंश्योर कर लीजिए एक बार। हर्ष आज ऑनलाइन हो? हर्ष आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा बारिश आ रही है इसलिए। चलिए ये है ना, हम रिवाइज कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशन हम ट्राई कर रहे हैं। दोनों बच्चों ने कर लिया सॉल्व। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल और करेंगे इसके अंदर एक हम लोग, आईक्यू वाला। आईक्यू ऑफ ए पर्सन, आईक्यू की फुल फॉर्म जानते हैं आप? इंटेलिजेंट कोशिएंट, मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हैं आपकी उम्र के हिसाब से। कई बच्चे होते हैं उम्र होती है 10 साल और दिमाग होता है 20 साल वाला। कई बच्चे होते हैं 20 साल के उम्र, दिमाग होता है 10 साल वाला। तो आईक्यू एक बंदे का किस फॉर्मूले से दिया जाता है? आईक्यू देने का फॉर्मूला ये है। और आगे कह रहा है कि बंदे का जो आईक्यू है, एम ए का मतलब होता है मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब दिमागी एज कितनी है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है, जो गिनती वाली एज होती है। जैसा आप सभी लोग कितने साल के हैं? 15 साल, 16 साल, 17 साल के हैं। और आईक्यू आ रहा है 80 से 140 के बीच में। और एक बच्चे की जो एज है वो कितनी एज है? ये कौन सी एज दे रखी है? क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है, मेंटल एज दे रखी है इन्होंने? हाँ। और कौन सी एज पूछी है इन्होंने? मेंटल एज। आपका आईक्यू किसके बीच में था? यानी कि एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 किसके बीच में है आपका? इक्वल टू भी लगा हुआ, किसके बीच में है? 80 से लेके 140। तो एम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं और सी ए निकल जाएगा। कितना आ गया ये? 80। एम ए कितना दे रखा है निकालना है, सी ए कितना दे रखा है 12। एक बार इस रिलेशन से निकाल लो, एक बार इस वाले रिलेशन से निकाल लो, बताओ क्या एज आएगी।
संस्कृति कैसे हो बेटा, कहाँ गायब हो जाते हो आजकल? अच्छा अच्छा, थोड़ा इको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा क्लियर हो गया बेटा, कुछ और करना है इसमें? नहीं सर इतना ही था। ये रिवाइज हो गया या और सवाल कराऊं? नहीं सर, इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, एमए की वैल्यू किसके बीच में आ रही है बताना जरा। 9.6 से 16.2 तक। 16.2 16.8 16.8 आया है बेटा यहाँ बच्चों का। एक बार नील से मैं फाइनल कर लेता हूँ, नील अगर मुझे कंफर्म कर दे तो। सर 9.6 से लेके 16.8। 16.8 ही आ रहा है बेटा, आपका गलत आ रहा है। शुभम चेक करो। समर तेरा कितना आ रहा है? समर्थ भी नहीं बता पा रहे हैं अपना। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में मोहर लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, इसमें हमने मोहर लगा दी है। चलते हैं आगे। करिकुलम, सिलेबस, ब्लूप्रिंट मैथ्स का स्कूल वाले डिसाइड करते हैं बेटा। 11th क्लास में सरकार चलती है स्कूल वालों की। स्कूल वालों से पूछो ब्लूप्रिंट क्या है। समझ रहे मेरी बात को? गुस्सा नहीं आ रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 12th में काम भी आएगा और चैप्टर पक्का कर लेगी तू। 3 बार वीडियो देख जा। हाँ ट्रिको देखो आता नहीं है, लिमिट डेरिवेटिव नहीं आता देखो। क्यों नहीं आता? कितनी तो प्रैक्टिस करी है, 12th में क्या करेगी फिर तो? कहो मैं दोबारा कराया था, वो तो बोलो बताओ। ट्रिको से पहले आज फिर कर ले हम लोग, चेन रूल बोलो। बताइए कितने लोग चाहते हैं, हैंड्स अप कर दीजिए जरा आपने। कितने लोग चाहते हैं कि चेन रूल करा जाए या ट्रिको चेन रूल किया जाए? बताइए। चेन रूल के लिए पहला हाथ आ गया नील शर्मा का। और देखते हैं और किसका आ रहा है हाथ, देखते हैं। संस्कृति का आ गया, दूसरा हाथ आना ही है संस्कृति का तो। और तेरा हाथ नहीं है चेन रूल के लिए। 2 हाथ आ गए, तीसरा हाथ आ गया शुभम का। बाकी देखते हैं और कौन हाथ ऊंचा करता है। चलिए समर्थ बाबू आप बताओ। समर्थ बाबू करा तो दिया था, चलो 5-6 सवाल कर लेते हैं हम लोग। 5-6 सवाल फिर भी कर लेते हैं। सवाल ये आ गया, देखिए y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। कैसे करें इसको हम लोग? मैं डायरेक्ट तरीका कराऊंगा, शॉर्ट वाला तरीका नहीं कराऊंगा, उसमें बच्चा उलझ जाता है। ये मेन फंक्शन क्या है? मैंने आपको पीएफए रूल बताया था, एक पावर फंक्शन एंगल। क्या बताया था मैंने? मैं सवाल चेंज कर, पावर फंक्शन एंगल। संस्कृति क्या रूल होता है बेटा? पावर, पहले पावर सॉल्व होती है, फिर फंक्शन सॉल्व होता है, फिर एंगल सॉल्व होता है। जैसे दे दिया साइन एक्स क्यूब की होल पावर 6 दे दी, पहले पावर सॉल्व होगी, ये पूरा x मान लिया जाएगा। ये x की पावर क्या हो गई? 6 हो गई। x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, पावर का हो गया। अब किसका करेंगे हम लोग? फंक्शन का। फंक्शन किसका है? साइन का है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स क्यूब हो गया। और फिर एंगल का क्या करेंगे? एंगल क्या है यहाँ पे? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। पहले तो संस्कृति यहां बता क्या दिक्कत आई यहाँ। हाँ अलग से मल्टीप्लाई होता चले जाएगा ना, सारी चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही तो लिखा है मैंने, फारसी लिखी है। बस आंसर आ गया, खत्म।
एक लाइन का होता है डिफरेंशिएशन। पहले किसका करेंगे, पीएफए रूल क्या कहता है, पहले किसका, पावर का, फिर फंक्शन का, सब ऑनलाइन है, बारिश है ना, फिर फंक्शन का, और फिर एंगल का। एक सवाल और लिखा मैंने जरा, या लिखो y इज इक्वल टू, इसकी पावर 9 करना जरा, x की पावर 5 है। आया, करो उसका जरा, फिर एक और लिखेंगे जरा, y इज इक्वल टू सेकेंड x की पावर 4 और उसकी पावर 11। ये दोनों सवाल करो। और हम भी यही कहते हैं। तो मैंने कहा सर, मैंने रवि सर से भी बात की थी कि जिस दिन उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डबल हो जाएगी हाँ उस दिन हम स्विच ओवर कर देंगे। हाँ, सर बिल्कुल सही कहा आपने। पर अभी देखते हैं देखते हैं कहाँ बनती है टीम इकट्ठी करो, टीम का टीम। शस्त्र इकट्ठे करो अपने। सही बात है।
चलो बैठते हैं दोबारा। अच्छा इसका आंसर कितना आया संस्कृति बताएगी जरा। संस्कृति में हाँ। हम्म। 10x5 to the power 8 आगे into इंटू minus into sec square x सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर क्या एक्स में क्या लिखा square x cube नहीं x5 हाँ सेक स्क्वायर x5 ही आएगा यहाँ हाँ बिल्कुल इंटू into 5x4 आता तो ड्रामे कर रही है 5x की पावर 4। 1 मिनट के बाद दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे ठीक है समझ में आ गया। अच्छा ये इसका बताएगा ये समर्थ बताएगा y इज इक्वल टू सीकेंट x की पावर 4 उसकी पावर 11 इसका आंसर क्या आएगा समर्थ बताएगा ये। समर्थ समर्थ की आवाज बंद हो गई अब देखिए जब बताने की बारी आई। शुभम आप बताओ। दोबारा बताना पहले क्या लिखो यहाँ 11 आगे हाँ हाँ 10 इंटू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नील आपका भी यही आया था। नील शर्मा का कोई जवाब नहीं है। यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ ये अब क्या दिक्कत है इसमें। ये तो चेन रूल है और क्या है। इसका बताओ जरा क्या आएगा करो। ये है ना सर। हाँ लेट हो गया सिलेबस नहीं पूरा हुआ षष्ठी का पेपर है। ओ भाई 26 साल का हो गया कौन सा षष्ठी का पेपर दे रहा है अब 26 साल का? ठीक है पागल। ये फूल होगा। हाँ कितना आ रहा है भाई पहले का समर्थ बताओ। हर्ष आप बताओ। पहले वाले का आंसर क्या आएगा बताओ। एक मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये दोनों हो गए देखो चैनल अच्छा ढंग से आता है। गाड़ी नहीं होगी क्लास
पहले बस स्कूल जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं हम सारे साथ, करनाल घूमने जा रहे हैं सारे टीचर स्कूल के। मौसम तो खराब हो रखा है। किधर लगा? करनाल। वो किधर है? करनाल है पंजाब में, यहाँ से 150 किलोमीटर। नूर महल एक जगह है, गर्मी में। स्टाफ पिकनिक होती है हर साल, फिक्स है। हाँ, देखो कैसे होता है। वो है पहले भी, पिछले साल भी होते रहते हैं। हाँ, ये नहीं पता कब है। बच्चे नहीं जाते इसमें, टीचर टीचर जाते हाँ हैं। पता है। संस्कृति बताइए क्या आंसर आएगा पहले का। हाँ बोल दो। संस्कृति क्या आंसर आएगा बेटा। संस्कृति जी का कोई जवाब नहीं है, कमाल करते हैं। यहाँ पावर नहीं है, कोई बात नहीं, फंक्शन है, यहाँ पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा बताओ, log x का क्या होगा। log sin ex by 2x, ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, sin ex by 2x का करेंगे हो जाएगा cos ex by 2x, फिर उसके बाद into ex by 2x। कुछ गलत बोला है आपने, मैं शुभम जी के पास जाना चाहूंगा। सर cos e की बार 2x by x आएगा, उसका मल्टीप्लाई में e की बार 2x का याद नहीं आ रहा। ई की बार x का ई की बार x होता है। अच्छा हाँ, तो 2 ही आ जाएगा सर। हाँ देखिए, log का तो बताया नहीं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो कौन करेगा, मेरा चाचा। log x का 1/x हो गया पहली बात तो, ये करा नहीं करा पहले आपने, अरे नहीं सर। यही तो करना था, यही तो फंक्शन है, यहाँ पावर नहीं है, फंक्शन हो गया। पीएफए के अंदर में केवल फंक्शन है, फिर फंक्शन में फिर फंक्शन है। ये साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स हो गया। अब ये एंगल हो गया, इसका कितना होगा, ई की बार एक्स का ई की बार एक्स हो गया। फिर इसके अंदर में भी एक्स है क्या, 2x है, 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको कॉस बटा साइन को कॉट लिखो, एक अलग बात है। अब संस्कृति बात समझ में आई। Yes, sir. अच्छा इसका कितना होगा चाहिए, सेम करो उसी तरीके से इसका भी। log x का कितना हो गया, वन अपॉन एक्स क्या लिखूं, या मेरे को बता दो ना, मेरा हाथ कांप रहा है। Sin x into ex into minus tan ex होगा। क्या बड़े गड़बड़ है बेटा यहाँ आपको, मेरी 1/cos, वीडियो देखिए 3 बार बेटा। 1/, log x का 1/x हो गया, cos x का कितना हो जाएगा अब, माइनस साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो गया। संस्कृति सर मैंने sin by cos को tan लिख दिया ना। अच्छा बेटा, इतना हाईफाई मत बन बेटा, हम तो इतने हाईफाई नहीं है बेटा। समझ में आई बात, तो चलूं आगे। Yes, इसका इन दोनों को करो।
चलिए आगे। शुभम क्या आंसर आए बताओ जरा। शुभम पहले का आंसर क्या है? हैं? एक बार इसका देखो, log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? 1/x हो गया, ये पूरे x ही तो था। अब ये रूट x हो गया, रूट x का कितना होता है? और फिर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? संस्कृति ठीक है? Yes, sir. अब देखो सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और फिर रूट एक्स का? मैं इस एक्स से इस एक्स को काट दूं क्या? नहीं सर, चलो कुछ तो सीखा। हाँ आज बातें मार रही है तू, एंगल को क्यों काट सकते हो? जब तुम 11वीं में नए नए आए थे बहुत एंगल काटे हैं तुमने ऐसे। सर अब हम समझ गए ना। अब तुम समझदार बच्चे हो गए हैं। ठीक है मैडम, चलो आज हम इतना ही रखते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाय बाय एवरीवन।